जब भी लोक अदालत की नोटिफिकेशन आती है तो उस नोटिफिकेशन में यह बताया जाता है कि अगर किसी का मामला कंपाउंडेबल ऑफेंस है और वह अपने मामले का निस्तारण करना चाहता है लोक अदालत के द्वारा, तो संबंधित कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के अपने जो मामले को लोक अदालत में भिजवा के और लोक अदालत के दिन जाके अपने मामले को खत्म करा सकता है। अगर दोनों पक्षकार या जितने भी पक्षकार उसमें हैं उनके आपसी सहमति से मामला खत्म हो रहा हो, तो यह कंडीशन होती है कंपाउंडेबल ऑफेंस। एक्ट कोई भी हो, आईपीसी हो, मोटर व्हीकल एक्ट हो या एक्साइज एक्ट हो या जितने भी एक्ट हैं, कोई भी हो, कंपाउंडेबल अगर ऑफेंस है तो वह लोक अदालत में काफी आसानी से लगाया जाता है और बहुत सारे मामलों में उसका निस्तारण भी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी का जो मामला है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस से संबंधित है और वह व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे मामले का निस्तारण लोक अदालत में हो जाए, तो क्या यह संभव है? बताऊंगा आज की वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। किसी का भी अगर मामला नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है और वह चाहते हैं कि उनका भी मामला लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कर दिया जाए, तो कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में जानिए। अगर उस कंडीशन के तहत आपका भी मामला आता है तो आप अपने मामले को लोक अदालत में लगवा के उसका निस्तारण करवा सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसकी जो सजा है वह 7 साल से कम होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है। दूसरी कंडीशन यह है कि वह जो अपराध हुआ है वह किसी महिला के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है या अपराध है वह 14 साल के बच्चे के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। चौथी कंडीशन यह है कि कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं जो देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो उनकी कैटेगरी में भी यह ऑफेंस नहीं आना चाहिए। और जो अपराध हुआ है वह पहली बार अगर हुआ है तो इसके पहले यह अपराध नहीं किया गया है और उसमें कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो अगर इन कंडीशन को जो भी फुलफिल कर रहे हैं तो वह अपने मामले को सीआरपीसी की जो धारा 265 बी है उसके तहत प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को जिस भी ट्रायल कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है उस ट्रायल कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग अंडर सेक्शन 265 बी सीआरपीसी के तहत लगा के और उसमें यह इस चीज को ऐड करना है कि इस एप्लीकेशन को आप चाहते हैं कि लोक अदालत में लगा दिया जाए और वहां पे उनका निस्तारण हो जाए। जिस कोर्ट में चल रहा है मैटर वहां पे लगा देना है। जब यह एप्लीकेशन कोर्ट को मिलती है तो कोर्ट क्या करती है कि जो उसमें विक्टिम है, पीड़ित जो है, उसको नोटिस कर देती है, उस केस के संबंधित आईओ को नोटिस कर देती है और सरकार के साइड से जो पक्ष रखने के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनको भी नोटिस कर देती है लोक अदालत के सामने प्रेजेंट होने के लिए। अब लोक अदालत में जब यह मामला जाता है तो लोक अदालत के दिन जब जाते हैं सभी लोग कोर्ट में, तो कोर्ट में क्या होता है कि आपसी समझौते के माध्यम से यह तय किया जाता है कि यह मैटर किस तरह से सॉर्ट आउट होगा, इसका निस्तारण कैसे होगा। तो हर आदमी की अपने अपने ग्रीवांसेज होते हैं, अपना अपना पक्ष होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जिसके द्वारा अपराध किया गया है वह भी अपने कुछ ग्रीवांसेज अपने पक्ष को लेकर जाएंगे। मोस्टली जो एक्यूज पर्सन होता है उसका पक्ष यही होता है कि
मुझे इस अपराध में जो सजा दी गई है वो सजा ना हो, और जो फाइन है वो फाइन भी कम से कम लगाया जाए, या कंडीशन उसकी होती है। अगर इस कंडीशन पे स्टेट यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पीड़ित जो पक्ष है वो तैयार है, अगर उसको कंपनसेशन दिया जा रहा है एक्यूज पक्ष के द्वारा और वह उस पर तैयार है, दोनों पक्ष अगर तैयार हो जाते हैं, स्टेट के तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पीड़ित अगर तैयार हो जाते हैं, तो कोर्ट इनकी आपसी जो समझौता हो रहा है इन सभी लोगों में, उसके आधार पे कोर्ट उस मामले को खत्म कर देती है ऑर्डर पास करके। अगर किसी कारणवश अगर यह समझौता नहीं हो पाता और फाइल बैक चली जाती है, तो जो यह एप्लीकेशन लगाई गई है कि मैं अपनी इच्छा से इस एप्लीकेशन को लगा रहा हूं, अपनी गलती मानने को तैयार हूं क्योंकि मेरा प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं था और मैं मामले को समझौता करना चाहता हूं, तो ट्रायल के किसी भी स्टेज पे इसका यूज नहीं किया जाएगा। अगर वहां पे आपसी समझौता होता है तभी उसका निस्तारण होगा, अदरवाइज कोई कहता है कि नहीं मैं इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता हूं, तो कोई बाउंड नहीं है, आप अपनी फाइल को बैक भी करा सकते हैं कि जी हम प्ली बार्गेनिंग को, हमारा समझौता नहीं हो पा रहा है, हमारी फाइल को बैक कर दीजिए, तो कोर्ट वहां उस फाइल को बैक कर देगी। और आपसे अगर समझौता हो जाता है तो सेम डे में ही लोक अदालत के दिन आपका मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। प्रेजेंट में जो एप्लीकेशन जाएगी 265B के तहत जाएगी, सीआरपीसी के तहत जाएगी। 1/7/2024 के बाद सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ जाएगी, तो उसका जो सेक्शन हो जाएगा वो सेक्शन हो जाएगा 290 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक चेंज उसमें आएगा, आज कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है कि चार्ज और नोटिस बनने के बाद कितने दिनों के अंदर इस एप्लीकेशन को लगाना है, बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह एक लिमिटेशन है कि अगर चार्ज या नोटिस बना दिया गया है किसी केस में, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन कोर्ट में देना है कि आप प्ली बार्गेनिंग करना चाहते हैं, तो वो कंडीशन इसमें एक आज ऐड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।